प्लूटो काइपर बेल्ट में स्थित एक बौना ग्रह है। ये नेपच्यून की कक्षा से बाहर स्थित पिंडों का एक वलय है। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाला 9वां सबसे बड़ा और 10वां सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ज्ञात पिंड है। आयतन के अनुसार नेपच्यून के पार स्थित काइपर बेल्ट के अब तक का ज्ञात ऑब्जेक्ट में प्लूटो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। लेकिन द्रव्यमान की बात करते हैं तो एरिस का द्रव्यमान प्लूटो से ज़्यादा है। एरिस काइपर बेल्ट में अब तक का खोजा गया सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। काइपर बेल्ट के अन्य ऑब्जेक्टों की तरह प्लूटो मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान से बना है। ये भीतरी ग्रहों से बहुत छोटा है। इसका द्रव्यमान हमारे चंद्रमा के द्रव्यमान का 1/6 और आयतन 1/3 है। मूल रूप से इसे ग्रह माना जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि ये अपने आसपास के मलबे को अपनी ग्रेविटी से खींच नहीं पा रहा था। प्लूटो की कक्षा सूर्य से 4.5 से 7.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगता है। प्लूटो की विलक्षण कक्षा है जो नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरती है। तब प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य से ज़्यादा समीप होता है। प्लूटो के 5 चंद्रमा क्रमशः सैरोन, स्टिक्स, निक्स, कोरबोरेस और हाइड्रा। इसमें सैरोन सबसे बड़ा है, जो प्लूटो के व्यास का आधा है। न्यू होराइजन्स नासा का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसने 12,500 किलोमीटर की दूरी से इसको फ्लाई बाय किया था और हमें विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टोम्बो ने की थी, जिससे ये काइपर बेल्ट में पाया जाने वाला पहला ज्ञात ऑब्जेक्ट बन गया था। इसे तुरंत 9वां ग्रह घोषित कर दिया गया, लेकिन इसकी ग्रहीय स्थिति पर सवाल उठने लगा जब यह अपेक्षा से बहुत छोटा पाया गया। 1990 के दशक में काइपर बेल्ट में अन्य पिंडों की खोज के बाद, विशेष रूप से 2005 में विशाल डिस्क की खोज और एक अन्य ऑब्जेक्ट एरिस के मिलने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकालकर ड्वार्फ प्लेनेट अर्थात बौना ग्रह की सूची में डाल दिया। लेकिन आज भी कई खगोलविद प्लूटो को ग्रह ही मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको प्लूटो के लिए और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।